नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिर से हम आरएसएसबी पेपर 2025 की आज बात करेंगे। नवीनतम प्रश्न पत्र में राजस्थान जीके के और पेपर संख्या हमारा आज 4 नंबर आ चुका है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए और इसी नाम से जो है प्रताप क्लासेस पर आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसी नाम से आपको जो है आरएसएसबी पेपर 2025 प्रताप क्लासेस ऐप पर जो है आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। वहाँ पे 2016 से लेकर मैंने अपलोड कर रखे हैं। अब मैं 2025 और 24 की और उसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप जाकर वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है, और जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने पेपर के अंदर ही जो है प्रश्नों को उत्तरों को हाईलाइट कर रखा है ताकि आप जल्दी से उसको पढ़ सकें। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ओल्ड पेपर पढ़ने के लिए हमारे प्रताप क्लासेस को ज्वाइन कर ले। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और पेपर है आज का कनिष्ठ अभिनेता विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सिद्धि भर्ती 2024 का, ठीक है। तो बात करते हैं आज इस पेपर में किस प्रकार के राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहले बात करेंगे हम निम्नलिखित में से किसे 1955 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हमें बताना है प्रमुख क्रांतिकारी महिलाएं हैं जिनमें हमें बताना है कि किस महिला को 1955 में पद्मश्री मिला था और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा अपना श्रीमती रतन शास्त्री, ठीक है। श्रीमती रतन शास्त्री, इनका संबंध जो है वो जयपुर जिले से है, ये भी पूछा जाता है कई बार। और इनके पति है हीरालाल शास्त्री, ठीक है। इनका जन्म होता है 1912 के अंदर और राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला है जिन्हें ये जो अवार्ड दिए गए थे। दूसरा, इन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर की भी स्थापना की थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 2 नंबर पर है श्रीमती किशोरी देवी। श्रीमती किशोरी देवी ये सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी और जो सरदार हरलाल सिंह को शेखावटी के लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इनका संबंध है सीकर जिले से। फिर अगले हैं कि श्रीमती अंजना देवी चौधरी, इनका संबंध किससे है? तो राम नारायण चौधरी जी की पत्नी है ये अंजना देवी चौधरी। इनका संबंध भी कहाँ से है? सीकर जिले से है। दूसरा, एकमात्र महिला जो आंदोलन के अंदर गिरफ्तार होने वाली, तो ये प्रश्न बार बार आता है कि ऐसी कौन सी महिला जो आंदोलन के अंदर गिरफ्तार होने वाली, पहली आंदोलन के अंदर गिरफ्तार होने वाली महिला है वो श्रीमती अंजना देवी चौधरी है। इनका संबंध बिजोलिया और बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित रहा था। फिर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है श्रीमती रमा देवी। एक ही ऑप्शन में देखो सारी डाली और हम सबकी डिटेल पढ़ेंगे। तो श्रीमती रमा देवी, इनका संबंध जयपुर से है और इनके पति का नाम था लादूराम जी जोशी, ठीक है। इनका एक कथन है कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होगी मैं यहाँ आती रहूंगा, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है ये। तो रमा देवी, बस आपको याद रखना है, जयपुर से संबंधित है। इसका आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपने शहर के रूप में बनवाया था, कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा भानगढ़। भानगढ़ जो है ये है कहाँ पे? अलवर में है। अभी कहाँ पे बनवाया था? ये अलवर में है। और जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसके पास में है ये भानगढ़। इसे वर्तमान में भूतों का किला के रूप में जाना जाता है वर्तमान में, ठीक है। जो ये माधव है इन्होंने क्या बनाया? इसको राजधानी बनाया था भानगढ़ को। और यहाँ पे इसके अंदर एक सरसा देवी का मंदिर भी है, ये भी याद रखना है। इस भानगढ़ के अंदर सरसा देवी का मंदिर है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। गुलाबो प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना किस नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया आप अच्छे तरीके से जानते हैं, गुलाबो बाई राजस्थानी कालबेलिया नृत्य से। और इस कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। ये भी प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है जिसे पुरुष और महिला एक साथ गाती है? तो वो हो जाएगा हम सीडो। कौन सा? हम सीडो गीत, ठीक है। हम सीडो गीत है जो क्या है? उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है और दूसरा पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान रोड विजन 2025 निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा तैयार किया गया है? तो लोक निर्माण विभाग। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, NHAI द्वारा। राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में अधिकांश वर्षा से होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पश्चिम मानसून से। डी ई नंबर। तो 28 नंबर का आंसर होगा हमारा
दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। ठीक है, ये हो गया उत्तर हमारा, और ये हो गया दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये हो गया हमारा पूर्व। ये पश्चिम हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, और ये पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण और पश्चिम मानसून से आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्न में से किसे मेवाड़ का मुक्तिदाता राणा हमीर को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आरटीआई अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामले के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी कौन सा है? तो 30 नंबर का हो जाएगा राज्य सूचना आयोग। कौन हो जाएगा? राज्य सूचना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो चंबल नदी गिरती है। ठीक है, चंबल नदी, बच बाबा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बहका होगा बंगाल की खाड़ी में, चंबल, बनास, बाणगंगा। ठीक है, ये इस प्रकार याद कर लेना थोड़ा सा सूत्र। रघुनाथगढ़ सीकर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये पीछे एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। तो यहाँ पे पूछा है कि रघुनाथगढ़ सीकर कहाँ पे है, कौन सी? तो ये उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी हो जाएगी, उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी हो जाएगी। और ये है कहाँ पे? सीकर के अंदर है। रघुनाथगढ़ की चोटी सीकर के अंदर है। 1055 इसकी मीटर की ऊंचाई है। और फिर मैं आपको उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ बताऊँ, जैसे मान लीजिए भी माल खेत की चोटी आपसे पूछे, माल खेत की चोटी है 1052 मीटर, ये भी उत्तरी अरावली की है। खो चोटी है जयपुर के अंदर 920 मीटर, यानी जयपुर से लेकर खेतड़ी तक का क्षेत्र क्या है? उत्तरी अरावली का क्षेत्र है। इसमें बेराट है, जयगढ़ है, नारगढ़ है, बेराज, बानगढ़, बाबाई, लोहागरल, हर्षनाथ की पहाड़ी, बिलाली, ये सारी चोटियाँ उत्तरी अरावली की। मध्य अरावली की पूछे आपसे कि मध्य अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है? गोरमजी। कौन सी? गोरमजी, जो कि ब्यावर के अंदर है, जो 934 मीटर है, ये पूछा जाता है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में साइबेरियन क्रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए प्रश्न नंबर हम बात करें 43। साइबेरियन क्रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा इसका आंसर केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, जो है भरतपुर के अंदर है अभ्यारण्य। निम्न में से राजस्थान में कौन सा, राजस्थान में पहला स्थान कौन सा है जहाँ 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था? तो वो हो जाएगा नसीराबाद के अंदर। ठीक है, नसीराबाद छावनी अजमेर के अंदर थी, यहाँ पे क्रांति का आगाज हुआ था। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में, तो बताइए। रेड क्लिफ, मैकमोहन, ब्लू लाइन, ड्रुंड रेखा। तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्रुंड रेखा हो जाएगी। मैकमोहन हो जाएगा भारत चीन के बीच में। अगला प्रश्न, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में कहाँ पे है? ये है अभी कोटा के अंदर। कहाँ पे है? कोटा के अंदर। ये देखो फिर प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों, यहाँ पे शहरी आता ही आपको क्या करना है? नगरीय करना है। नगरीय के बारे में पूछा जा रहा है कि नगर पालिका, नगरीय जो निकाय हैं को सशक्त बनाया गया है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, पीछे वाले वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से इसके बारे में डिटेल बताई है, वो पढ़ लो और बार बार प्रश्न आते हैं इससे संबंधित। हाल ही में पैरा ओलंपिक पदक विजेता मिम एवानी लेखरा का संबंध किस खेल से है? मिम एवानी लेखरा का संबंध किस खेल से है? ये है भाई निशानेबाज से। ठीक है, माही बजाज सागर बांध राजस्थान के किस स्थान पर बनाया गया? माही बजाज सागर बांध है बोरखेड़ा के अंदर, बोरखेड़ा स्थान है बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी मिट्टी जो कम उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका भी पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है, रेतीली। राजस्थान में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 73 नंबर, तो 1970 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त की गई संसदीय प्रणाली की योजना में राज्यपाल मनोनीत कार्यकारी प्राधिकारी है। सेकंड कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत जो है पद पर रहता है। तो प्रश्न नंबर 74 की बात करें तो इसका आंसर होगा भी डी, कथन 1 और कथन दोनों बिल्कुल सत्य हो जाएंगे इसमें।
गणेश्वर सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किस नदी के स्रोत पर की गई? गणेश्वर सभ्यता की खोज तो वो की गई थी कांतली नदी पर, ठीक है। और ये सभ्यता है कहाँ पे? सीकर के अंदर है, ठीक है। सीकर के अंदर है गणेश्वर सभ्यता और कांतली नदी पर है। आपसे पूछे कि कोठारी नदी पर के कौन सी सभ्यता है? कोठारी पर है बागोर सभ्यता, जो भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। इसी कोठारी पर मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा? मेजा बांध बना हुआ है, ये भी याद रखना है। आहड़ उदयपुर के अंदर है आहड़ सभ्यता है, जो ये भी आपको याद रखना है, जो बेड़च नदी के किनारे। आगे देखिए 86 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान का उद्घाटन किया था? 86 नंबर का आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, 30 मार्च 1949 को। भोगीलाल पांड्या निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो आप अच्छे तरीके से जवाब देख सकते हैं, ये डूंगरपुर से संबंधित है, ठीक है। भोगीलाल पांड्या 87 नंबर का बी हो जाएगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखिए, कैलाशपुरी में एक लिंग यानी लकनीसा का मंदिर किसने बनवाया था? तो अच्छी तरीके से आपको पता है बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था। बप्पा रावल, जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काल भोज के नाम से। और इन्हें जो है मेवाड़ की गद्दी हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी, ये भी याद रखना है। और एक लिंग जी, कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर भी बप्पा रावल जी के द्वारा बनाया गया था। रेगिस्तानी मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? रेगिस्तानी मिट्टी ये है भाई अपने जैसलमेर तक। कहाँ पे है? जैसलमेर तक सीमित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ये सेकंड ग्रेड में टॉपिक है। जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन पर वो अच्छे तरीके से देखें इन वीडियो को, और यहाँ से लगभग आप प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बी नंबर राष्ट्रपति, ठीक है, पहले भी प्रश्न आया था। राजस्थान के कबीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान के कबीर कहते हैं अपने दादू दयाल जी को। फिर भंडारेज बावड़ी राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में? अब ये जो प्रश्न है ना, ये अगर आगे आपने पढ़ रखा है तो आप अच्छे तरीके से जवाब दोगे, जिसने नहीं पढ़ा है वो इसका जवाब नहीं दे सकता। तो 102 नंबर का है दौसा के अंदर है भी, भंडारेज बावड़ी है दौसा के अंदर। 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? 103 नंबर की बात करें तो बाबर ने। किसने? बाबर ने। अगला प्रश्न है कि बांस का जंगल राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का एक उप प्रकार है, ये भी याद रखना आपको। किस प्रकार का है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। राजस्थान में पीला संगमरमर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पीला संगमरमर किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है जैसलमेर के अंदर, पीला संगमरमर। अगला 116 नंबर, राजस्थान की सांझी लोक कला पूछा गया है कि में प्रतीकात्मक चित्र 10 दिनों यानी दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष के लिए बनाए जाते हैं। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? 116 नंबर का सी गलत हो जाएगा। 7वां दिन एक स्वस्तिक, दूसरा दिन एक पख है, 5वां दिन एक चौपड़, और पहला दिन सूर्य चंद्रमा और तारे। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में किस में धान प्रमुख फसल है? कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा है कि कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है जहां पे धान प्रमुख फसल होती है? तो 117 नंबर का अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अर्ध दक्षिणी मैदान। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अर्ध दक्षिणी मैदान के अंदर। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य विकसित किया गया है? अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य ये है अपने जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1962 को जो है राजस्थान में नागौर के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1962 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। अक्टूबर 2024 सॉरी 119 नंबर का सी होगा भी, हाँ। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 24 अप्रैल 1959 को लागू किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन पंचायती राज जो व्यवस्था है वो 24 अप्रैल 1959 को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। अक्टूबर 2024 महीने में राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जोधपुर में। मारवाड़ महोत्सव का संबंध है जोधपुर से संबंधित। तो ये आज के क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के, तो अच्छे तरीके से देखना है आपको। तो 119 का भाई डी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कई बार पढ़ते पढ़ते, तो गलती होती है, इंसान जो है गलतियों का पुतला है, तो आप सही करें इसको अच्छे तरीके से। बाकी आप जो मैंने प्रश्न पूछे उसके कमेंट बॉक्स में जवाब दें,
और सभी साथी वीडियो को शेयर करें आसपास जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सके कि जो वर्तमान में 2025 में राजस्थान जीके के प्रश्न आ रहे हैं वो किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, कि नवीनतम जिलों पर आधारित आ रहे हैं या 33 जिलों के आधारित आ रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड है, पटवार है, वीडियो के हैं, या रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट की क्लास है। आप कैसे भी देखो, अच्छे तरीके से देखो और उनको प्रश्नों को पढ़ो। जो आपको लगता है कि ये नया प्रश्न है, आपने कॉपी रजिस्टर आजकल आपको पता है लगा होता है, तो उसमें जल्दी से एक साइड लिखा और साथ में जिला लिखा, ताकि हम बाद में उसको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।